हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम वगैरह हुए थे, यूपी पीसीएस जो एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो 2017 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 1995 से 2017 तक जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम लिए हैं यूपी पीसीएस ने, और अलग अलग एग्ज़ामों में अलग अलग यूपी से जो भी डाटा उठाया है, तो हम इसमें मोस्टली यूपी का डाटा कवर करेंगे, जो भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात और मैं बता दूं, क्या कहते हैं, जो ये 1995 और 2017 तक हमें जाना पड़ते हुए। ठीक फ्रेंड्स, और इस बीच में 1991 में एक जनगणना हुई होगी, और एक 2001 में जनगणना हुई थी, और लेटेस्ट हुई थी 2011 में। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें 1991 की जनगणना से कुछ नहीं लेना देना, ना 2001 की जनगणना से लेना देना, क्योंकि हम जब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 1990 1991 में जो जनगणना हुई थी उससे भी पूछे गए हैं, और 2001 में जो जनगणना हुई थी 2010 तक चली थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उन क्वेश्चनों को हम छोड़ते हुए जाएंगे। और रही बात जनगणना की, तो जनगणना की मैं 2-4 दिन में आपको एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें जो भी जनगणना के क्वेश्चन आएंगे ना पुराने, वो हमें छोड़ने हैं। जहाँ मैं बताने लायक होगा वहाँ मैं बताऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारा प्राइम टारगेट है, पहला टारगेट है, वो यूपी के जो भी विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं यूपी पीसीएस के द्वारा, हमें वो फोकस करना है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे? तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला ही क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम के जो भी यूपी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हुए थे, तो उनका हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं पहले। ठीक फ्रेंड्स, फिर बाद में मैं आपको यूपी की एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें लगभग 470-80 क्वेश्चन होंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही समझ लो आप इसे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, क्योंकि यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा, या यूपी के एग्जाम वगैरह में यूपी पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं यूपी से, बस 5-7 क्वेश्चन हद मार के बन जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 5-7 भी ज़्यादा ही हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें हम थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और एक बात और मैं बता दूँगा, यूपी पीसीएस के लिए मैंने एकदम हिस्ट्री की डिटेल वीडियो बनाई है। तीनों बुक कंप्लीट करा दी हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मिडिवल, क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। ठीक फ्रेंड्स, ये तीनों जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की बुक होती है, जो सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा और राम शरण शर्मा की बुक है, इससे मैंने तीनों बुक आपको डिटेल में प्रोवाइड कराई हैं। अगर किसी ने ना देखी हो तो जाके देख ले चैनल की प्लेलिस्ट में। और उन तीनों वीडियो का निचोड़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक फ्रेंड, मैंने पहले एमसीक्यू फॉर्म में हिस्ट्री के 720 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हुए हैं, और उसके बाद 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमने लगवाई है। 500 के 2 पार्ट बने थे प्रैक्टिस सेट में। ठीक फ्रेंड्स, तो किसी को तैयारी करनी हो, ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन है वो, तो जाके देख ले चैनल की प्लेलिस्ट में। मास्टर हिस्ट्री वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से वीडियो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ। तो चलिए देखते हैं। विगत 25 वर्षों में, ठीक फ्रेंड्स, नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये विकास बताना कहाँ हुआ है, तो ये आंसर भी लिखा है, आप देखते चलिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हुआ है सरयू पार मैदान में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य, ठीक फ्रेंड्स, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे सिंपल वे में समझिए। ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, क्या कहते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं, तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, 1857, ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था, तो उधम सिंह का इसका कोई लेना देना नहीं था। इस उधम सिंह के ऊपर मैंने पूरी कहानी सुना रखी है आपको, आप जाके देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। टोपरा टोपरा तथा मेरठ मेरठ की जो अशोक स्तंभ के जो अभिलेख वगैरह थे, उनको दिल्ली कौन लाया था, तो ये लाया था फिरोज शाह। ठीक फ्रेंड्स, फिरोज शाह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 साल के लिए पद धारण करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। मानव मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त अनाज था, तो वो चावल था। ठीक फ्रेंड्स, सर्वयुक्त सर्वप्रथम सर्वयुक्त अनाज था चावल। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि सबसे पहले क्या उगाया था, उसने पूछा कि सर्वाधिक सर्वयुक्त अनाज था, तो चावल वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, आप चावल वगैरह ज़्यादा खाते होंगे उस टाइम। आगे चलते हैं। सन 1857 के, ठीक फ्रेंड्स, सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली
नेत्र तब किसने किया था, तो इस सब की मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक फ्रेंड्स, खान बहादुर ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब की मैंने वीडियो बना रखी है। ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने ट्रिक से बना रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हैं इन सब की वीडियो कि 1857 में विद्रोह किसने किया था, कहाँ से किसने किया था और कहाँ से किसने दबाया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है। ठीक फ्रेंड्स, एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पहली लाइन से हजारों बार क्वेश्चन ये बना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जैसा जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन का जनक कई बार एग्जाम में बना है, तो लॉर्ड रिपन का नाम याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जैव संबंधों में जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक फ्रेंड, सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सही है। ठीक फ्रेंड, लेकिन ये चौथा गलत है। पद सोपानिक संरचना है। ठीक फ्रेंड्स, तो पंचायत राज में ये बताया है कि ये पद सोपानिक संरचना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमें बताना था कौन सा सही है, तो 1 2 3 सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए आंसर भी लिखा है 3। ठीक फ्रेंड, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताना है कि कौन सा सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला गलत है। ठीक फ्रेंड्स, जन्म से नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए पहला ही गलत है, तो जिसमें पहला ऑप्शन होगा तो वो नहीं होगा, यानी कि पहले में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, पहला गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, पहला गलत है। आगे देखते हैं। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, हमको ठीक ही बताना है। लोकसभा लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हुआ ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए पहला तीसरा गलत है। अब आगे चलते हैं। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो सही हमें बताना था दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। आगे देखिए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण मामले वगैरह थे, उनके प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, सही है ये बात। अंत कारण देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी की वजह से जब से ये 73वां संविधान लागू हुआ था, तो इसी की वजह से ये क्या कहते हैं, ग्रामीण मामलों की राजनीतिक अंत खेल कम हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ये व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, आगे चलते हैं। 11वें नंबर पर देखते हैं, भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति बिजली ऊर्जा का उपयोग लगभग कितना है, तो ये 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1998 के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 350 किलो मेगावाट। बट अब करंट का डाटा याद रखना, अब हो गया है 1181। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 1181 किलो मेगावाट प्रति व्यक्ति। ये 2019-20 का आंकड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1181 यानी कि 1181 किलो मेगावाट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये 1998 का आंकड़ा है। ऐसे क्वेश्चनों की मैंने बात पहले की थी कि इनको हम छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक ने तीर्थ यात्रा नहीं की थी, तो अयोध्या और हरिद्वार। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि है, तो ये ब्राही की। निम्न में से सबसे प्राचीन बाद्र है, तो ये बीणा है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध प्रोत्साहन तथा शिक्षण परीक्षण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया, तो 1975। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सितार किसका मिश्रण है, तो बीरा और तमूड़े का। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, वाराणसी एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा की समाप्ति करके किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाह के सामने गए थे, तो ये कविंद्राचार्य के गए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में किस शहर को सल्तनत काल के पूर्व का सिराज कहा जाता था। यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता, तो ये जौनपुर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक ये 1 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है ये। ठीक फ्रेंड्स, तो जौनपुर है इसका आंसर, देख लीजिए। आगे देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40। आगे देखते हैं। आगे देखिए, चोरी चोरा घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ इसलिए पूछ लिया है क्योंकि ये चोरी चोरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के शायद गोरखपुर में पड़ता है ये। आगे देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र
इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि ये इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 1 नवंबर को महारानी का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इलाहाबाद ऑप्शन में देकर पूछता है। ठीक फ्रेंड्स, जिसका वर्तमान में नाम हो गया प्रयागराज। आगे चलते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन। आगे देखते हैं। आगे चलिए फ्रेंड, निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शामिल नहीं हुआ था? तो ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर है, इस पर हमें टाइम बर्बाद नहीं करना। आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जय फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो इसे आप याद भी ना करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत पुराना करंट अफेयर है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चनों पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग देशों के समूह से सबसे अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, तो पहले ये यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, अब इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। ठीक फ्रेंड्स, 5 देशों से ज़्यादा जनसंख्या हो गई यूपी की। यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, अब इंडोनेशिया से भी ज़्यादा हो गई है यूपी की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यद्यपि भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक फ्रेंड्स, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या घट रही है, इसका कारण क्या है? ठीक फ्रेंड्स, शिकारियों की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हो रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, अजैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये भी कोई कारण नहीं है। ये देखते हैं यहाँ से, पक्षियों के बास में। ठीक फ्रेंड्स, पक्षियों का जो रहने का स्थान है उसे बास बोलते हैं। पक्षियों के बास स्थान में कमी आ रही है। ठीक है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दोनों हमारे सूटेबल आंसर हो जाएंगे, तो हमें सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 सही हो जाएंगे निम्नलिखित में से। ठीक फ्रेंड्स, 26 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता? तो ये नहीं गुजरता भोपाल से। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये 1995, 96, 97, 98, 99 और 2001 तक लगभग 26 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी के विभिन्न एग्जामों में, जो यूपी PCS कंडक्ट कराती है। ठीक फ्रेंड्स, 26 में से 1-2 मैंने छुड़वा दिए हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 2001 तक देख लिया, अब हम देखेंगे 2002 का प्रश्न पत्र, जो भी 2002 में एग्जाम हुए होंगे पूरे साल में, तो उसमें जो जो भी यूपी के से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 26 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब देखेंगे 2002 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे चलिए। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा फाइल नहीं है? ये ठीक फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए। फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान, मक्का और गेहूँ। ठीक फ्रेंड्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में धान, मक्का, गेहूँ की इन तीनों फसल पर बहुत ही विकास होता है, और आज भी ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है वहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई है? तो किसान भाई बा से बनेगा बही और बा से बनेगा 92। ठीक फ्रेंड्स, 1992 में हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पर सही सम्मिलित करना है, तो चलिए देखते हैं। आंवला, आंवला हो जाएगा। उर्वरक से मोदी नगर में रबड़ बनती है, बाराबंकी में बनते हैं पॉलीफाइबर। ठीक है, कानपुर में बनते हैं विस्फोटक, तो ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप मिला लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र मुख्यतः निवासी है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बांदा क्षेत्र में कौन सी मुख्यतः जनजाति पाई जाती है? तो ये खरवार है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, बांदा जनपद में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ खरवार, भूटिया, थारू एवं रागी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ग्रेनाइट पट्टियों एवं स्लेट बनाए जाते हैं तो चुनार में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। किस नगर में प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय ने के आदेशानुसार परिवर्तित कर दिया था? सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा नगर है जिसमें जो कारखाने वगैरह, जो फैक्ट्री वगैरह से जहरीली गैसें और धुआं वगैरह निकलता था, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने उसके अनुसार, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट है उसने कुछ निर्देश जारी किए होंगे, तो इनको अपने फैक्ट्री में कुछ परिवर्तन वगैरह करना पड़ा होगा, वो बताया है। तो आगरा, ठीक है, क्योंकि इस आगरा से जो भी धुआं वगैरह निकलता था, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं आगरा में, तो उसको क्षति पहुँच रही थी। किसको? ताजमहल को। ठीक फ्रेंड्स, तो आगरा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझा दिया मैंने क्वेश्चन, बाकी ये आप ये व्याख्या पढ़ लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ बताया जा रहा है कि सर्वाधिक रूप से कब घटा था, तो बताइए फ्रेंड्स कब घटा था? ये 2000, देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन की बात की थी ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा
डी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट ऐसा क्वेश्चन आज भी करंट अफेयर बना हुआ है, किसी टाइम भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रख लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। ठीक फ्रेंड्स, तो गेहूँ का। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गेहूँ का जो विक्रय मूल्य वगैरह है वो कितना अधिकतम हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, किस फसल का अधिकतम हो जाता है, तो गेहूँ का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। ठीक फ्रेंड्स, तो मसूर की। ठीक फ्रेंड्स, मसूर की दाल वगैरह अब बहुत ही न्यूनतम अवधि में होने लगी होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सबसे जल्दी फसल कौन सी तैयार हो जाती है, न्यूनतम अवधि जिसको सबसे कम समय लगता है। ठीक फ्रेंड्स, तो मसूर 60 दिन में तैयार हो जाती है। ये देखो लिखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की सबसे कम यह अवधि लगभग 60 दिन की है। ठीक फ्रेंड्स, तो 60 दिन में मूंग की दाल वगैरह तैयार हो जाती होगी। बट अब दालें वगैरह कोई नहीं उगाता है। ठीक फ्रेंड्स, बट आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह सबसे अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि ये पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह कहाँ से इकट्ठा होता है, तो गाजियाबाद से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कृषि आंकड़ों। ठीक फ्रेंड्स, कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो गेहूँ और गन्ने में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी से पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 14वां नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसमें थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 से 2000 के बीच। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 और 91 की अवधि में 25.55 थी, जबकि 1991 से 2000 के बीच में ये 25.60 हो गई थी। बट ये 60 नहीं है, ये यहाँ पर डाटा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर डाटा है 25.85%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में 1991 और 2001 के बीच में हुई थी, और इतनी वृद्धि हुई थी 25.85%। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा वृद्धि दर 2011 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। तो 1991 और क्या कहते हैं 1991 और 2001 के बीच में पूछा गया, तो देख लीजिए ये है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ये डाटा है हमारा एग्जाम से रिलेटेड, तो 25.85 है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, अगर पूरे भारत की बात हो तो 1991 से 2001 के बीच में 21.54 था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो 25.85। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये जनसंख्या की वीडियो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा 4-5 दिन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आपने आंकड़ा देख लिया होगा 25.85 है, और सबसे जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 1991 से 2000 के बीच में उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन कौन सा प्रदेश कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। ठीक फ्रेंड्स, ये आज भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा, और आज भी कर्नाटक ही नंबर 1 पे है। ठीक फ्रेंड्स, ये 2002 में पूछा हुआ है, देख लीजिए आप। आगे देखते हैं। राजघाट। ठीक फ्रेंड्स, राजघाट बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है, ये बेतवा नदी पर। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, तो माता टीला बांध याद रखेंगे, माता टीला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। क्वेश्चन सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझिए 70 वे में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है, तो यूकेलिप्टस आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा है। आगे देखिए 19वां नंबर, तो यहाँ मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए मिलान करते हैं। उस्ताद विलायत खां क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। फिदा हुसैनी नरसी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये संग हिंदी रंगमंच से रिलेटेड थे। सितारा देवी ये कथक करती थी। जतिन भट्टाचार्य ये सरोद वादक थे। ठीक फ्रेंड्स, आप मिलान कर लीजिएगा देख के। ठीक फ्रेंड, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटा। ठीक फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में एटा ना मिले तो एटा में एक पटियाली नामक जगह है। ठीक फ्रेंड्स, कासगंज पटियाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य ठीक फ्रेंड्स कौन सा है, तो ये है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार, ये वाराणसी में पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ठीक फ्रेंड्स,
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत भाग वन से होना चाहिए? ये क्वेश्चन आज भी करंट अफेयर बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, 1/3% है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 1/3 पर यानी कि 33% भाग पर वन होना ही चाहिए हमारे देश में। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा थारू। बट यहाँ पूछा है थारू जनजाति के लोग शौक को कौन से पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। निम्न में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शौक के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है और कई बार क्वेश्चन ये ऐसा घुमा के पूछ लेता है कि दिवाली को शौक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है। ठीक फ्रेंड्स, और जो बहु विवाह में जो दावत वगैरह कराई जाती है तो उस भोजन का नाम है लठवरवा। ठीक फ्रेंड्स, लठवरवा भोजन कराया जाता है। कई बार एग्जामिनर डीप में जाके पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना है कौन सी जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? तो थारू। और कई बार थोड़ा और डीप में चला जाए एग्जामिनर कि ये पूछ ले कि जो थारू जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है तो जो भोजन करवाते हैं विवाह पर तो उस भोजन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लठवरवा भोजन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, ये सीतापुर में है। इसको कहते हैं 88,000 ऋषि वेदियों की भूमि कहा जाता था नैमिषारण्य को। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो ये था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह है। ठीक फ्रेंड, तो ये है अमरमूल। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हरिशरण बाण चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं था, ये था कभी हरिशरण था क्या कहते हैं समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। ठुमका, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध था, ये बनारस घराने से था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी PCS में पूछा हुआ है और ये हजारों साल से रिपीट होते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। इलाहाबाद, ये मिलान करना है। इलाहाबाद में पड़ता है ये बमरौली। ठीक फ्रेंड, कानपुर में पड़ता है चकेरी। ठीक फ्रेंड, वाराणसी में पड़ता है ये बापतू। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लखनऊ में पड़ता है ये अमौसी। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड, उत्तरांचल का गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र रह गए थे? 403। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई थी? तो ये अप्रैल 1999 से। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आज भी करंट अफेयर बने हुए हैं, सीधा डायरेक्ट फैक्ट के रूप में बन सकता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो अप्रैल 1999 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। तो देखिए, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये जो मलिहाबाद में है, वेरी राइट। ठीक फ्रेंड, फिराक ये इलाहाबाद में नहीं है, ये गलत है। ठीक फ्रेंड, जिगर मुरादाबाद और चक्रबस ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ये देखो रिपीट हो गया ना, खड़ी बोली। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए। ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं बट मैं आपको करा दूँ, ये 2002 की करंट अफेयर है। ठीक फ्रेंड, 1999 से 2000 बीच के जो जनगणना वगैरह हुई थी उससे पूछा जा रहा है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था छोड़ देना आप। ठीक फ्रेंड्स, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। चलते हैं आगे। प्रदेश में। ठीक फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये लखनऊ में। आगे देखिए। राष्ट्रपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 155। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए। कथन और कारण वाला है प्रदेश में। ठीक फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के प्रधान मुख्य तथा अध्यक्षों के पदों में महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनके क्रियाकलापों में एक नई सुस्पष्ट परिवर्तन आया। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा कारण ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो प्रधान वगैरह है ना, जो लेडीजें वगैरह लड़ती हैं चुनाव पंचायत वगैरह के, तो उसके प्रधान और जो अध्यक्ष वगैरह का जो चुनाव होता है तो उसमें आरक्षण मिलने से ना स्त्रियों में सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ये तो बात ठीक है, लेकिन कारण देखते हैं। ग्रामीण महिलाएं आरक्षण का मांग बहुत लंबे समय से कर रही थी, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक फ्रेंड्स, ये आंसर है, ए सही है किंतु आर गलत है। बहुत लंबे से समय से नहीं कर रही थी। ठीक फ्रेंड्स, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लिए उसका आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। माता टीला बांध ये भी मैंने बता दिया, बेतवा नदी पर है। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिए। 2000 की करंट अफेयर है। ठीक फ्रेंड, 2000 की करंट अफेयर में ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश पर विश्व बैंक का कर्जा था वो कितना था? तो 75,000 करोड़ था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आप इसको छोड़ दीजिए।
आगे चलते हैं, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, सही निम्नलिखित में से सही कोट का चयन करें। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, वेरी राइट। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, अलकनंदा बद्रीनाथ में बहती है, ठीक है। केदारनाथ, ठीक फ्रेंड, केदारनाथ जो आदि शंकर द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो ये बताया जा रहा है कि आदि शंकर ने जो केदारनाथ में सबसे बड़ा मठ स्थापित किया था, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड, चौथा गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, बताया जा रहा है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, माटा टीला परियोजना, तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक फ्रेंड्स, 2 3 बार मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में राजस्व के मुख्य स्रोत हैं? तो व्यापार करते सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को आय होती है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम 2003 का UPPCS द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था, पूरे साल में कितने क्वेश्चन UPPCS से पूछे गए थे, UPPCS ने पूछे थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, देश की, ठीक फ्रेंड्स, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, बट ये 2001 की जनगणना का पूछा है, बट ये 2011 की जनगणना के अनुसार आप इसे ठीक कर लीजिए। अब ये 16.17 नहीं है, ये 16.51 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, 16.51 आप देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हमने 2002 तक देख लिया था, 2002 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 44 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम 2003 का देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये 2003 का देख लीजिए, तो इसमें हम देखते हैं, चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ लगाया गया था? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आप छोड़िए मत, इसको देख ही लीजिए, मैं करा ही देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ही मिल जाएगी आपको, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ बताया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, सही है ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं, इसमें भारत की लगभग 16.7% जनसंख्या देश की 8% से कम भूमि पर निवास करती है, तो ये भी सही है। ठीक फ्रेंड्स, बट ये 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, मैं ऊपर बताया ना, अब ये 16.17% नहीं है, अब ये 16.51% हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, तो ये राष्ट्रीय वृद्धि दर कम कैसे हो सकती है? तो ये ज़्यादा ही होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इसकी राष्ट्रीय साक्षरता, ठीक फ्रेंड्स, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, अधिक नहीं है, सबसे अधिक है केरल की। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ पर है 90%, बट यूपी की जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बता दूँ तो ये जनसंख्या क्या कहते हैं, साक्षरता दर है 67.7%। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना 67.7% है। ठीक फ्रेंड्स, जनसंख्या से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी आपको, तो इसमें सही बताने थे, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, सबसे कम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, तो जनसंख्या दर कम कैसे हो सकती है? और राष्ट्रीय साक्षरता दर अधिक है, तो अधिक केरल की है। ठीक फ्रेंड्स, यूपी की नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन UPPCS में पिछले 5-7 सालों से भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कथन देखते हैं पहले, उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। ठीक फ्रेंड्स, ये बात सही बताई जा रही है। आगे देखिए, कारण, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर पर है। ठीक फ्रेंड्स, कथन और कारण सही मैच कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ए और आर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आंसर देख लिए, ए है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो शारदा नहर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ बताना है, ठीक फ्रेंड्स, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक फ्रेंड्स, सोनभद्र में तो आई थिंक यूरेनियम ना ललितपुर में पाया जाता है, तो पहला गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक फ्रेंड्स,
क्योंकि यूरेनियम आई थिंक मुझे याद है लगभग तो ललितपुर में पाया जाता है, तो हमें सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पहला होगा वो नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये गलत ये गलत ये गलत, तो 2 3 4 सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर व्याख्या भी देख लीजिए आप। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में पाई तो चारों जाती हैं, बॉक्सा, भूटिया, राजी, थारू। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ पर ये पूछा कि मुख्य रूप से कौन सी पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ मुख्य रूप से ये पूछा कि मुख्य रूप से प्रधान जनजातियाँ कौन सी हैं, तो ये हो जाएगी बॉक्सा और थारू। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसकी व्याख्या। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजातियाँ भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू है। ठीक फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अन्य जनजातियों में खेरवार, ठीक फ्रेंड्स, महेगरी और सोका है। बट अब देखिए यहाँ से थारू और बुक्सा जनजातियाँ यहाँ प्रधान रूप में पाई जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, थारू और जनजातियाँ, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये थारू और जनजातियाँ मुख्य प्रधान रूप में है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास दर वाला राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या में तो दिन रात उन्नति हो रही है, बट विकास धीरे धीरे हो रहा है उत्तर प्रदेश का। ठीक फ्रेंड्स, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान निरंतर घट रहा है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में ये बताया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में कि जो प्रति व्यक्ति आय वो धीरे धीरे कम हो रही है। सही है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। ठीक फ्रेंड्स, इस डाटा को याद रखना, ये आज भी क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्टर के रूप में पूछ लिया जाता है। असिंचित क्षेत्र कितना है, तो 28%। ठीक फ्रेंड्स, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बताना है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आंसर है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूरे देश की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक फ्रेंड्स, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो तेजी से विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना कि आराम हराम है। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर आज़ादी मिलने के बाद आराम किया ही नहीं, और इतने लगे रहे, जनसंख्या देख लो कहाँ पहुँचा दी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कला, ठीक फ्रेंड्स, कला योजना संबंधित है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा से। ठीक फ्रेंड्स, कला योजना किससे संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा से। अभी उत्तर प्रदेश में आई थिंक पिछले साल योगी जी ने जनसंख्या नीति लागू की थी। ठीक फ्रेंड्स, तो उसको मैंने कहीं यूट्यूब पे एक सर्वे देखा था, तो वहाँ कोई बंदा ये पूछ रहा था, कोई रेडी लगाने वाला था व्यक्ति, तो उससे जाके पूछ रहा था कि योगी ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू कर दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, सही है या गलत है। तो वो रेडी वाले का रिप्लाई ये था, उसने कहा था मेरे 4 बच्चे हैं, तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगा कि 1 2 और हो जाते तो ठीक रहता मेरे लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो उस रेडी वाले को कोई जाके बोले 4 हो लिए, तो चारों को भाई तू ढंग से पढ़ा लिखा ले, पाल ले, योगी जी कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, जनसंख्या नीति लाई है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो ये बोला कि मेरे 4 बच्चे हैं और जनसंख्या नीति लागू कर दी, मेरे 1 2 और हो जाते तो क्या हो जाता, उस बंदे का ये रिप्लाई था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये हो गया ना, कला योजना किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है। ठीक फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया है ना ऊपर, तो ये 28% है। ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 28%, ये देख लीजिए आंसर 28% है, और मैं लगा भी देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन के ऊपर। मदन BHU, ठीक फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है गोकुल बैराज परियोजना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो ये लाख बेहोसी पक्षी विहार है। ठीक फ्रेंड्स, ये सबसे विस्तृत है, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ होगा। गैसोल पायलट परियोजना प्रदेश में किस राज्य से शुरू की गई थी, तो ये आंवला से। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लो, ये 2003 में भी पूछा हुआ है, लेकिन ये आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फैक्टर रूप में ये बन सकता है कि पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई थी, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर थोड़ा और डीप में चला जाए तो कहाँ से उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये आंवला से। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार, तो ये पड़ता है उन्नाव में। ठीक फ्रेंड्स, ओखला पक्षी विहार, तो ये गाजियाबाद में। समरपुर पक्षी विहार, तो ये रायबरेली में।
और पर्वत आरंगा तो ये पड़ता है गोंडा में। बाकी आप मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समस्तपुर रायबरेली, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते पार्वती, तो ये पार्वती पड़ता है, पार्वती कहाँ पड़ता है अभी बताया ना, ठीक फ्रेंड्स। पार्वती पड़ता है गोंडा में, ठीक फ्रेंड्स। ये बिहार गोंडा लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ये कथन और कारण वाला है। तो वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ क्वेश्चन कथन और कारण दोनों सही है, बट मैंने आपको आंसर ए बता दिया, बट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक फ्रेंड। ऊपर नवीकरण की बात हो रही है, नीचे हो रही है पर्यावरण की गुणवत्ता की बात, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, ये, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे, ये किया था कन्नौज और प्रयाग में, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने कहानी सुनाई थी, जो इसके दरबार में हेनसांग आया था ना, तो हेनसांग इस जो धर्म सम्मेलन वगैरह होता था उसका शुभ काम ये हर्षवर्धन हेनसांग के हाथों से करवाता था, ठीक फ्रेंड्स। और जब कन्नौज में हेनसांग वगैरह करता है तो ये कन्नौज में आग वगैरह लग जाती है, कुछ आक्रमण हो जाता है हर्षवर्धन के ऊपर, तो ये धर्म सम्मेलन खंडित हो जाता है। उसके बाद में ये प्रयाग में करवाता है, ठीक फ्रेंड्स। और ये हेनसांग इतना मतलब बुद्धिमान वगैरह था, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो हेनसांग आया था, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप में ये बना है हरियाणा पीसीएस में, तो हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि हर्षवर्धन के काल में हेनसांग कितने दिनों तक हरियाणा में रुका था, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि हरियाणा में एक जगह पड़ती है थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी, तो उसका नाम था थानेश्वर, ठीक फ्रेंड्स। तो हरियाणा में ये जो क्या कहते हैं हेनसांग रुका था 633 से 643 ईस्वी तक, यानी कि 10 साल हरियाणा में रुका था ये, ठीक फ्रेंड्स। और जो हर्षवर्धन था ये इसको इतना पवित्र मानता था, मतलब हेनसांग को, तो जो भी ये धर्म सम्मेलन वगैरह का जो भी कार्य वगैरह करता था ना, वो इसी के हाथ से करवाता था। और हर्षवर्धन इसके पैर को धोकर, ठीक है, इसके पैरों को धोकर, किसके, क्या कहते हैं, हेनसांग के पैरों को धोकर वो पानी पीता था, ठीक फ्रेंड्स, हर्षवर्धन, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन इतनी डीप में कोई नहीं जाता जो मैंने आपको बताया, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन हमारे के ऊपर इतिहास हमारे ऊपर थोपा जाता है, कहा जाता है ना कि भारत पर पहली महिला राज्य करने वाली थी तो वो थी रजिया सुल्तान, बट ये गलत है। हर्षवर्धन की बहन ने, ठीक फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की बहन ने, जब हर्षवर्धन के जो भाई वगैरह होता है, पता नहीं इसका जीजा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन की बहन ने सबसे पहले शासन किया था, ठीक फ्रेंड्स। बट ये हमें पढ़ाया नहीं गया है कभी, बट हमें यही पढ़ाया गया कि रजिया सुल्तान ने शासन किया था, तो किया था, हमें वही पढ़ना है जो हमें पढ़ाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो कॉरिडोर का गलियारा है ये झांसी में मिलता है, उत्तर प्रदेश के, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं थोड़ा स्पीड में। कृषि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब क्या उपलब्ध कराती है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये कराती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंशन एवं बीमा लाभ, ठीक फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये हुआ था कुशीनगर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ होगा, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन कई करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बता दूं कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से किस प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो बनाया गया, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया, तो कुशीनगर में बनाया गया। अगर क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ लेना कि जो कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो पहली उड़ान कहाँ के लिए उड़ी थी, तो कुशीनगर से श्रीलंका के लिए गई थी, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, ये क्वेश्चन बन सकता है यूपी पीसीएस एग्जाम में, ठीक फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ ले कि कहाँ पहली फ्लाइट गई थी, तो श्रीलंका गई थी, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कुशीनारा किसकी राजधानी थी, तो ये मल्लों की थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अब देख लिए नीचे, ये 2004 का यूपी पीसीएस का एग्जाम का प्रश्न पत्र आ गया है, ठीक फ्रेंड्स। 24वां नंबर देखिए, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था, ठीक फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ही डीप में जाके पूछने लग गए हैं, ठीक है। पुराना करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है, बट ये करंट अफेयर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना वगैरह होती है ये कई साल पुरानी भी पूछ लेता है, कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो इसका उद्देश्य था बेरोजगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना। कल्प योजना किससे संबंधित है, तो ये प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। जनगणना 2000 आ गया, तो ये देखिए जनगणना 2000 में भी सबसे
कम साक्षरता वाला जिला था श्रावस्ती, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भी श्रावस्ती ही आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती भी आज भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो कौशाम्बी। ठीक फ्रेंड्स, कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके ये पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी आखिरी वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वो बिताई थी वैशाली में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना आपको बोल कर, तो आप उस पर भी फोकस कीजिए। वीडियो वगैरह स्किप करके मत देखना कि बाई चांस अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ और वही एग्जाम में आ जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, स्किप करने का। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में कितने जनपद की संख्या, तो ये 7 हैं। तो 7 नीचे वो लिखे हैं। बुलंदखंड में कौन कौन से आते हैं? बुंदेलखंड में महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, झांसी और जालौन। ठीक फ्रेंड्स, ये 7 जिले हैं। ये देखिए, ये आ गया 2004 का। ठीक फ्रेंड्स, कराने का मन तो नहीं कर रहा है, सोच रहा हूँ अगली वीडियो में करा दूँ, बट देखते हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब मैं बनाऊँगा ही नहीं, जो अगला पार्ट आएगा मेरा, तो वहाँ जो उत्तर प्रदेश का जो 2004 का प्रश्न पत्र है यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने देख लिए 2003 तक। ठीक फ्रेंड्स, 1995 से 2003 तक देख लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक फ्रेंड्स, अगर कोई आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहा हो तो उसको बता देना। जो आंसर बिल्कुल डिटेल में और हिंदी में डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं। आप मेरी हिस्ट्री की वीडियो जाके देखना, जो भी मैं एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, और जो जो पहले हमने हिस्ट्री की तीनों बुक कंप्लीट की हैं, सतीश चंद्रा की बुक से की है, मध्यकालीन भारत राम शरण शर्मा की बुक से, प्राचीन भारत और मिडिएवल हिस्ट्री, क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट की है बिपिन चंद्रा की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, तो उन तीनों बुकों का निचोड़ मैं एमसीक्यू फॉर्म में करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपी लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगला पार्ट हमारा जब भी आएगा तो हम 2004 से देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक 2004 और 5 को अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक फ्रेंड्स, तो 100+ क्वेश्चन है दोनों में, तो अगला पार्ट मेरा आएगा 2004-5 में। ठीक फ्रेंड्स, उसमें हम 100+ क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसा करते करते हम 2016-17 के पेपर तक जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको जनसंख्या की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और फिर एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें लगभग 450+ क्वेश्चन होंगे यूपी के। ठीक फ्रेंड्स, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यूपी के अकॉर्डिंग 5-7 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।